हमारे फैमिली में जैसे सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमेशा करते रहें। इसी मुद्दे से सर लेके हम अपनी माता को, बबीता देवी को चुनाव मैदान में सर हम लाके जनता की सेवा करने के लिए हम सर आए हैं। खास मुलाकात, केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में अब बारी है शहर की सरकार। शहर के सरकार को चुनना है, शहर के मुखिया को चुनना है। और शहर के सरकार का चुनाव में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को जनता चुनेगी। मतलब यूँ कहें, छोटा विधायक का छोटा भाई का चुनाव होने वाला है और जनता अपने नए मुखिया का, नए सरकार का चयन करने को बेताब है। जनता के मन में एक ही सवाल है, विकास। हम किसे चुनेंगे? उम्मीदवार तो 10, 15, 20 होंगे, लेकिन हम जो चुनेंगे उस व्यक्ति का नाम होगा विकास। मतलब साफ है, दल कोई हो, राजनीति वो कहीं से करता हो, क्योंकि दल विशेष चुनाव नहीं हो रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाले व्यक्ति को पहचानना है और विकास करने वाले लोगों का चुनाव करना है। आज हम लोग मधेपुरा में हैं। मधेपुरा में जिस शख्स के पास बैठे हैं, इस शख्स के माता जी इस बार नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। यूँ कहें, इनका पारिवारिक और इनके परिवार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। राजू बाबू पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और मधेपुरा में उनकी एक अलग पहचान है। उन्हीं के परिवार से आते हैं और जानेंगे कि आखिर प्रशांत जी ने चुनाव लड़वाने का मन क्यों बनाया अपने माता जी। सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मधेपुरा के तमाम नगरवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपका भी अभिनंदन देता हूं। क्या उद्देश्य लेकर चुनावी मैदान में आए? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा पूरा फैमिली जो है सर, हमेशा जनता के बीच में रह के जनता के लिए कार्य किया है। हम लोग हमेशा जनता के साथ है। जैसे कि हमारे दादाजी श्री राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजू बाबू नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कई बार विधायक रह के जनता ने उन्हें कई बार विधायक बनाया और वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय दिनेश कुमार यादव उर्फ बैताल यादव, जो मधेपुरा के लिए एक चर्चित चेहरे और मधेपुरा के लोगों के लिए एक दिल में अलग प्यार उनके लिए है, वो जगह जगह पे जनता के लिए हमेशा खड़े रहें। अब जनता उनको भी कभी पैक्स अध्यक्ष में, अब कभी बाजार समिति अध्यक्ष में बना के वो जनता के साथ और जनता के लिए हमेशा काम किए हैं। हमारी मंजली चाची मनीषा कुमारी, वो भी वार्ड नंबर 9 की पार्षद रह चुकी है। और साथ ही साथ हमारे छोटे चाचा डॉक्टर विशाल कुमार बबलू मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद रह चुके हैं। और उनकी धर्मपत्नी हमारी छोटी चाची सुधा देवी, वो भी मुख्य पार्षद रह चुकी है नगर परिषद की। इसलिए सर हमने ये सोचा है कि हमारे फैमिली में जैसे सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमेशा करते रहें। इसी मुद्दे से सर लेके हम अपनी माता को, बबीता देवी को चुनाव मैदान में सर हम लाके जनता की सेवा करने के लिए हम सर आए हैं। और उसी कारण सर हम लोग ये सोचे हैं कि मधेपुरा की जनता की सेवा के लिए सर हम लोग जनता के बीच में रहें, इसीलिए उम्मीदवारी देने का हम लोग सोचते हैं। जनता बबीता देवी को वोट क्यों करेगी? हम लोग सबसे पहले मधेपुरा का जो मुख्य मुद्दा है कि जल जमाव, शहर में जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है कि मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करना है। तो मुक्त करने के लिए हमारा मधेपुरा चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, फिर भी जल जमाव मधेपुरा के शहर में लगा रहता है, निकासी नहीं होता है। हम लोग सर सबसे पहले इस मुद्दे पे काम करेंगे और मधेपुरा में जल जमाव से कैसे छुटकारा हो उस पर काम करेंगे। और ये कचरा भी एक मुद्दा है कि जगह जगह कचरा रहता है, तो उसका साफ सफाई कराना हम लोग का मेन काम रहेगा। चलिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि सर कि इंदिरा आवास हो या और भी जो सरकार की योजनाएं आती है, जनता तक पहुंचते पहुंचते जनता का ढेर सारा पैसा सर रास्ते में रह जाता है। ये कहाँ रह जाता है, कहाँ फंस जाता है, हम वो चाहेंगे कि जनता को सीधा पैसा, उनका जितना भी हक बनता है वो उनके पास तक पहुंच सके। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। और जहाँ तक रोड का काम होता है, कहाँ क्या पीसी, कहाँ
घुसखोरी चल रही है सर, कि ठेकेदार भी अच्छे से काम करे, रोड अच्छी तरह से टिकी रहे या चलते रहे, इस पे भी सर हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, चौथा काम ये है सर कि मेन काम तो सर हम लोग का ये नाला का ही है सर, कि नाला का कैसे निकासी पानी का हो, और साथ साथ सर जनता का जो आवाज़ जो दबाया जाता है, गरीब जनता का जो आवाज़ दबाया जाता है, जो सीधा संपर्क नहीं हो पाता है सर उनके नेता से, तो उनके नेता के पास आने के लिए सर 4 जगह से उनको पहुंचना पड़ता है, कि फलना के पास जाने के लिए फलना, तो वो डायरेक्ट सर हम जनता से चलिए बहुत भेंट मुलाकात करेंगे सर। महिला सुरक्षा के लिए सर, कि महिला के लिए जगह जगह पे सर सीसीटीवी कैमरा का तो अभी भी दे दिया गया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, लेकिन कितना हद तक सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है सर, इस चीज़ की जानकारी हमें ना है और नहीं हुई है अभी तक। और जहाँ तक कि पुलिस दल से भी उनका सुरक्षा के लिए सर आग्रह की जाएगी कि जगह जगह महिला दल को दे के हर एक चौक चौराहा पे, तो जैसे पुलिस सब जेंट्स पुलिस रहते हैं वैसे महिला पुलिस को भी रख के सर महिला की रात में या कहीं भी जाने में सुरक्षा में सर कुछ कमी ना हो। युवा वर्ग के लिए सर सबसे है कि मधेपुरा में सर जो ठेकेदारी निकलती है, जो रोड का काम होता है, उसमें ढेर सारे युवा जो हैं वो जाते हैं काम लेने के लिए, लेकिन इसलिए धक्का खाते हैं सर कि बड़े अपने आप में ही रख लेते हैं। तो युवा के लिए मेन नगर परिषद में है सर ठेकेदारी। युवा को अगर ठेकेदारी मिलेगा सर तो रोड का अच्छे से काम होगा, युवा कुछ अच्छे तरह से काम करके सबके बीच में रहेंगे, और युवा के लिए सर और भी चीज़ जो है रोजगार के लिए सर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। नगर परिषद में जहाँ हद तक सर होगा युवा के लिए हम लोग युवा के साथ रहेंगे सर। युवा एक उम्मीदवार से हम लोग मिल रहे थे और कुछ पब्लिक से मिल रहे थे जी, उम्मीदवार तो नहीं, पब्लिक जब 10-20 पब्लिक से मिले, 10-20 जगह ये सुनने में आया कि मधेपुरा में नगर परिषद नहीं है, नगद परिषद। सर ये बात सर एक सिरे से मैं खारिज करूंगा, इसलिए ये कहा गया है क्योंकि सर पहले जो मुख्य पार्षद का चयन होता था सर ये वार्ड कमिश्नर के द्वारा होता था, तो जनता के बीच में जो भी संदेश गया हो ये मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जो मुख्य पार्षद का जो चुनाव होता था सर, तो उसमें जो पार्षद सबसे अच्छा और बेहतरीन काम करते थे उनको चुना जाता था। आज जिस हिसाब से चुना जाता था सर उसके बारे में कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक घूसखोरी अब दलाली जो हो रही है सर, ये तो हो रही है, इसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। इसी के लिए लोगों ने कहा कि जब नगर परिषद में जाते हैं तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, और एक काम जो एक दिन में हो सकता है 7 दिन 10 दिन लगता है, क्योंकि वहां हमें नगद देना पड़ता है, इसलिए कुछ लोगों ने नाम दिया नगद परिषद का। सर तो क्या आपके मुख्य पार्षद बनने के बाद ये लोगों के मन में जो धारणा है नगद परिषद का, ये नगर परिषद में तब्दील होगी? सर पहली बात ये जो नगद वाला काम हो रहा है इसको घूसखोरी या बीच में जो सर दलाल है, दलाली जिसको कहा जाता है, जिसको सबसे हीन और देन दृष्टि से हम लोग देखने का काम करेंगे सर। ये एक जनता के साथ सर ये धोखाधड़ी सीधा सीधी हो रही है। जो काम जनता को तुरंत, अब जैसे सर कोई भी चीज़ बनाने जाइए तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पैसा लगता है, वो नहीं होना चाहिए सर, ये बहुत दुखद बात है। इस चीज़ पे हम लोग सर जहाँ घूसखोरी ना हो, दलाली ना हो, और जो भी समस्या जनता को वो हमसे सीधा आके संपर्क करे। हम जनता के लिए अब 24 घंटा सर जब कहे जहाँ कहे खड़े हैं और खड़े रहेंगे सर। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। मधेपुरा की जनता को क्या कहेंगे? मधेपुरा को जनता को यही कहेंगे कि उम्मीदवार कोई भी हो, आप वोट किसे भी दे, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को जो आपके लिए काम करे, आपके साथ खड़ा रहे, जिसको आप एकदम बेझिझक, जिसके पास सब सवाल कर सके, खड़ा कर सके, सर कहने का मौका ना आपको मिले कि हम फलना सर के पास में, सीधा सीधी आप अपने घर के लोग से जैसे बात करते हो वैसे बात करके अपना अधिकार, अपना हक उनके पास रख सके। मैं मधेपुरा की जनता से वही प्रार्थना करता हूँ। मधेपुरा की जनता से मेरा यही वादा है कि घूसखोरी नहीं होने देंगे, घूसखोरी प्रथा को खत्म करेंगे, दलाली प्रथा को खत्म करेंगे, और मधेपुरा का जो मुद्दा है, जल जमाव हो या पेयजल हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या लाइट हो, तमाम मुद्दे को अच्छे से देखेंगे और सभी मुद्दे पर गौर करते हुए उसे विकास की पथ पर, विकास की राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और मधेपुरा की जनता को विकास का वादा, मधेपुरा की जनता से विकास का वादा करते हैं और करते रहेंगे। मेरा नाम विकास होगा और विकास ही विकास होगा। धन्यवाद।
अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।